हे गाइस, एक सेंटेंस समझते हैं। आई हैड अ हंच। इसका मतलब होता है कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, मुझे पहले से ही मालूम था, या मुझे उस चीज़ का पहले से ही पता था। हम हिंदी में मल्टीपल वे से ये चीज़ यूज़ करते हैं। हम हिंदी में बहुत तरह से, बहुत प्रकार से ये कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, मुझे तो पहले से ही मालूम था। इसका मतलब होता है आई हैड अ हंच। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम अच्छे से समझते हैं और इससे सेंटेंस बनाते हैं। आई हैड अ हंच यू विल नॉट कम टुमारो। मुझे पहले से ही पता था तुम कल नहीं आओगे। किसी चीज़ का पहले से ही पता होना, ऑब्वियसली वो पास में जाएगा, और अगर हमें पता है और अगर हम प्रेजेंट में कह रहे हैं तो वो प्रेजेंट का सेंटेंस को लेकर बनेगा। बट हमें अंदाज़ा तो पहले से ही था, तो हम कहेंगे आई हैड अ हंच। हमें पहले से ही पता था। आई हैड अ हंच यू विल मेक करी टुडे। मुझे पहले से ही पता था तुम आज सब्जी बनाओगे। करी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सब्जी में बनाना। पर्टिकुलर कड़ी सिर्फ खाने वाली कड़ी ही है, बट करी का पर्टिकुलर मतलब ये है सब्जी, जो सब्जी बनकर प्रिपेयर हो जाती है, तो हम उसे करी कहते हैं। ओके, टॉपिक से हटकर, ये टॉपिक नहीं था, बट हाँ, एक ही वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो आप चीज़ अडेप्ट कर सको अपने माइंड में। ये मेरा इंटेंशन है। मेरा इंटेंशन इस चैनल को ग्रो करना और पीक पे ले जाने से ज़्यादा आपको इंग्लिश सिखाना है, क्योंकि मैं भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर हूँ। और इवन देखिए, मैंने अभी भी मिस्टेक करी। हर इंसान मिस्टेक करता है, बट उससे सीखता है, उस चीज़ को लर्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ और मैंने इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख ली है, बट स्टिल मैं उसको नहीं अडेप्ट कर सकती इतनी जल्दी और इतने अच्छे से, क्योंकि वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो मैं भी आपको सिर्फ एक अच्छी सी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। व्हाट, दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। सो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम फ्लुएंट बोलने की जगह सही बोलें। सही बोलना ज़्यादा बेहतर होता है फ्लुएंट बोलने से। तो आपको फ्लुएंट बनाना और सही सिखाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी एक एडवाइस और है कि जितना हो सके कंटेंट कंज्यूम करने से अच्छा एक सही कंटेंट कंज्यूम करें। एक इंग्लिश को बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना ही आपके टंग पे ये सेट होगी। तो प्लीज़ बोलें। अगर आप स्टार्ट करेंगे बोलना, तभी आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लर्न करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो वो चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ओके देन, आई हैड अ हंच। मुझे पहले से ही मालूम था, मुझे पहले से ही पता।